हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। तो आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो हमने पहले क्वेश्चन फर्स्ट किया था बाय एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद हमने सेकंड पार्ट के दो पार्ट किए थे सेकंड क्वेश्चन के। तो आइए हम देखते हैं थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप एक बार देखिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आपके पास कोई एक 2 डिजिट्स का नंबर है, उसके डिजिट्स का सम कितना देर का आपको 9 देर का, ठीक है। और उसके डिजिट्स का सम आपको 9 देर का है। आल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। अगर आप इस नंबर का जो आपके पास नंबर है 2 डिजिट्स का, उसके नंबर जो आपका नंबर है उसका 9 टाइम्स लोगे, कितना लोगे 9 टाइम्स, ठीक है। आपके पास कोई नंबर है उसका 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर आपके पास 2 डिजिट्स का नंबर है, उसके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे और जो नंबर आएगा उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर। आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा आपको, एक आपके पास 2 डिजिट्स का नंबर है, उसमें क्या क्या दे रखा आपको, यूनिट उसके सम डिजिट्स का सम कितना दे रखा आपको 9। तो देखो आपके पास हमने मान लिया कि कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसमें क्या है आपके उनके सम का डिजिट्स कितना होना चाहिए, डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए 49 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया 45 मान लिया। आपके पास एक कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। हमारे 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, खत्म कहाँ पर होते हैं 99 तक। 9 एक डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, और हमारे पास 100 कितने हैं, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास 2 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं 10 से लेके 99 तक। तो इसने बोला है कि आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट्स का सम कितना है आपके पास 9। तो मैंने वैसे मैं मान रहा हूँ 45 मान लिया। अगर आप इसके डिजिट्स का सम लोगे कितना आएगा, 4 + 9, 4 + 5 कितना आएगा 9 आएगा। तो आपके पास 9 हो गया। उसने बोला है कि आपके पास कोई 2 डिजिट्स का नंबर है, उनके डिजिट्स का सम कितना है 9। तो आपके पास 5 क्या है, यूनिट डिजिट। क्या है ये, यूनिट डिजिट। और 4 क्या है, टेंस डिजिट। आपने हिंदी में पढ़ा होगा इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई दहाई, ठीक है, सैकड़ा, 1000 यानी यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, यूनिट डिजिट है, ये क्या है, टेंस डिजिट है। तो हमारे पास ये नंबर कैसे बनेगा, देखो अगर मैं 4 को करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई +5 तो कितना होगा, 40 + 5 = 45। यानी कि हमें यहाँ से पता चला कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है उसको क्या लेंगे हम, एज इट इज लेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पर है, ठीक है। आगे क्या है, 4 टेंस का है, टेंस का मीन्स हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा किसको, 4 को। तो क्या आएगा 4 × 10 + 5। तो आइए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम पहले क्या मानेंगे, एक कोई 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेट द यूनिट डिजिट, हम क्या मान लेते हैं, यूनिट डिजिट मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, x मान लिया। लेट द टेंस डिजिट, हमने क्या मान लिया, टेंस डिजिट मान लिया। दहाई का अंक मान लिया, कितना मान लिया, y। अगर आपके पास यूनिट डिजिट भी है और टेंस डिजिट भी है तो नंबर क्या होगा, आपके पास यूनिट भी है टेंस भी है, दोनों प्रकार के डिजिट है, तो नंबर क्या होगा। हमने अभी देखा था कि जो टेंस प्लेस पर होता है उसको हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 10y, और यूनिट को क्या करते हैं 1 से, तो 10y + x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर निकल के आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है 10y + x, हमने यहाँ से लिखा, क्यों, क्योंकि x हमारे पास यूनिट डिजिट है, y क्या है, टेंस डिजिट। तो हम x को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि यूनिट है, यूनिट प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर कौन है, y, तो इसको किस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 10y + x। अब हमारे पास ये क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर में हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं, एक तो y है और एक क्या है, x। अब उसने बोला है सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स क्या है, x और y, तो x + y कितना हो जाएगा 9 के इक्वल। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का सम कितना आपके पास 9 है। आगे देखिए उसने क्या बोला है कि
ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, आपके पास दो डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, उसका 9 टाइम्स क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर हम इन डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें, यानी y को हम ले लें वंस यूनिट और x को ले लें टेंस डिजिट, तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द नंबर ऑब्टेन्ड, जो हमें नंबर मिलेगा बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, अगर हम डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, देखो अब हमारे पास x क्या हो गया यूनिट सॉरी टेंस, और y क्या हो गया वंस, तो क्या आ गया ये 10x प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम, हमारे पास जो नंबर है उस नंबर का 9 टाइम्स, यानी 10 इंटू वाई प्लस एक्स क्या होगा 9 इंटू 10y प्लस एक्स, जो हमारे पास नंबर है उसका 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, किसका, इनके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने पर, रिवर्स करने पर ये नंबर मिला है, तो इसका 2 टाइम्स क्या होगा, इस नंबर का 9 टाइम्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, तो हम इनको लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखो 9x एंड 20x कितना हो जाएगा, माइनस का 11x प्लस में 90 माइनस का 2 88y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, अगर इसको हम 11 से डिवाइड कर दें, 11 कॉमन ले ले तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, इनको आपने सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। प्लस किया मैंने, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, y प्लस 8y 9y इज इक्वल टू 9y कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 9, तो कितना आएगा ये 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर हम y के 1 को यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y को हमने पुट किया 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 कितना आएगा 8 आएगा। तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आया 8 आया, टेंस डिजिट कितना आया 1 आया। तो आप यहाँ पर लिखो देन या फिर सो यूनिट डिजिट कितना होगा आपके पास 8, टेंस डिजिट कितना होगा 1, देन नंबर, तो आपके पास नंबर क्या होगा 10 इंटू 1 प्लस 8 कितना होगा 18। ठीक है, तो आपके पास नंबर कितना आएगा 18 आएगा। मेरे बच्चों आपको यहाँ तक दिख रहा होगा बिल्कुल सही से, तो यहाँ पर आपका नंबर कितना आएगा 18 आया, क्योंकि हमारे पास यूनिट कितना आया है 8 आया है और टेंस कितना आया है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 8 कितना आएगा आपके पास 18 आएगा। ठीक है, तो आपको ये लास्ट में लिखना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का सम कितना है 9, और उसके ऑर्डर जो डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद हमें क्या मिला, जो नंबर मिला है उसका कितना हो जाएगा, ये वाला नंबर इसके नंबर का 9 टाइम्स और वो क्या जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है तो अगर हम इसका वेरिफिकेशन देखें, हमारे पास 2 नंबर का डिजिट क्या है 18 आया है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 कितना हो गया 9। ठीक है, अगर हम 18 को करें 9 से मल्टीप्लाई और 81 को करें 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस नंबर का 9 टाइम्स इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा 81 इंटू 2, तो 89 जा कितना हो जाएगा 89 जा 162 और आपके पास 81 टू कितना हो जाएगा 162, दोनों क्या होगा इक्वल, तो हमारे जो आंसर क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे देखिए मेरे पास जो हम देखते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे देखते हैं हम फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का।
सॉरी बच्चों। तो आगे देखिएगा फोर्थ पार्ट। आगे कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक। मीना नाम की कोई लड़की है जो क्या करती है, वो बैंक में जाती है, ठीक है। तो मीना नाम की कोई लड़की बैंक में गई। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रा ₹2000। उसने क्या किया, वो बैंक में गई, उसने कितने रुपए निकलवाए हैं, 2000 रुपए निकलवाए हैं, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने कैशियर को बोला कि मुझे केवल 50 और 100 रुपए के नोट्स ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बैंक में जाते हो, आपको 2000 रुपए निकलवा के आने हैं और आप बोलो कैशियर को कि सिर्फ मेरे को 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए, ठीक है। एंड मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने रुपए मिले हैं, सॉरी रुपए कितने मिले हैं, 2000, और नोट्स कितने मिले हैं, 25 नोट्स मिले हैं, ठीक है। तो हमें बताना यहाँ पर इफ द नोट्स इन ऑल, तो 25 नोट्स थे, तो फाइंड द नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। तो हमें बताना है कि आपके पास जो 2000 रुपए में टोटल 25 नोट्स थे, तो उसमें 100 रुपए के कितने नोट थे और 500 रुपए के कितने, सॉरी 50 रुपए के कितने नोट थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो निकालना है वो मान के चलते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। तो आपके पास जो 50 रुपीज के नोट्स हैं उनके आपने नंबर मान लिया x। कितना माना आपने, x मान लिया, ठीक है। कि आपके पास जो, उसके पास जो 50 रुपीज के नोट से कितने हैं वो x। द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, तो उसके पास जो 100 रुपीज नोट्स है वो कितने हैं, हमने मान लिया y थे, ठीक है। उसके पास नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने थे, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पर आपको दो प्रकार से क्वेश्चन बनानी है कि वो बैंक में गई हैं, उसने 2000 रुपए निकलवाए हैं, 50 रुपए के एक्स नोट निकलवाए हैं, 100 रुपए के वाई नोट निकलवाए हैं। टोटल नोट कितने उसके पास, 25 है। अगर देखो आपके पास 50 रुपए के नोट है 5, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50 इंटू 5 टू 25 250, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। उसके पास अगर 100 रुपीज के नोट्स हैं 4, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4 कितना होगा, 400, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, रुपीज। लेकिन जो नोट्स कितने होंगे आपके पास, 4 तो हैं 100 रुपए के नोट और 5 हैं 50, सॉरी 4 तो आपके पास 100 रुपए के नोट हैं और क्या है, 5 आपके पास 50 रुपए के नोट है। तो कितने हो जाएंगे टोटल नोट, 4 और 5 9 नोट हो जाएंगे, ठीक है। 4 + 5 9 नोट्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक्स नोट कितने हैं, एक्स क्या है, 50 रुपीज नोट्स, वाई क्या है, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। तो टोटल नोट्स कितने हैं, 25। तो हम क्या लिखेंगे, x + y = 25। ये भी हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स हैं, ये भी नंबर ऑफ नोट्स, ये भी क्या है, नंबर ऑफ नोट्स। 50 रुपीज के एक्स नोट और 100 रुपीज के वाई नोट्स, तो 25 नोट्स क्या होंगे, टोटल होगी। अब देखो उन्होंने बोला है कि उसने टोटल 2000 रुपए निकलवाए हैं। अब देखो अब बात आती है रुपए की, तो हम यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आपके पास 50 रुपए के 5 नोट हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे, 250। कैसे निकाला आपने, मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास देखो 50 रुपीज के एक्स नोट है तो रुपए कितने होंगे, 50x। शाबाश मेरे पर बच्चों, सभी को या रिमाइंड करवा रहा हूँ दोबारा से मैं। अगर आपके पास 50 रुपए के 5 नोट हैं, रुपए कितने हो जाएंगे, 50 इंटू 5 250 रुपीज, ठीक है। अगर आपके पास 50 रुपीज के एक्स नोट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, 50x रुपीज। अगर आपके पास 100 रुपीज के वाई नोट्स हैं तो रुपीज कितने हो जाएंगे, 100 इंटू वाई = ये भी रुपए, ये भी रुपए और ये भी क्या आपके पास रुपए, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन बना है नोट्स में, ये बना है रुपए में। तो आपके पास दो इक्वेशन है, आप इनको आसानी से इजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर 50 से डिवाइड कर दूं, 50 कॉमन लें तो क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, x + 2y = 40। कितना आएगा, x + 2y = 40। हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो देखो x दोनों में इक्वल हैं, लेकिन एक दोनों में क्या है, प्लस। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या है, x + y = 25
x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो देखिए हमने माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हमारे पास प्लस के माइनस हो जाएंगे, माइनस के प्लस हो जाएंगे। x प्लस में है, x माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। y प्लस का माइनस का 2y क्या बचेगा, माइनस का y इज इक्वल टू 25 प्लस 40 माइनस क्या बचा आपके पास, माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल, आपका y कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर y कितना आया, 15 आया है। हम इसको इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं, तो करो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, आपने यहाँ पर y को पुट किया इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, कितना बच गया आपके पास, 10 बच गया। तो यहाँ पर आपके पास x कितना आया 10, y कितना आया 15, तो x क्या माना था 50 रुपीज नोट्स, y क्या माना था 100 रुपीज नोट्स। तो क्या लिखोगे, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, number of 50 rupees notes is equal to 10, number of 100 rupees notes is equal to 15। ठीक है, तो आपके पास जो 50 रुपए के नोट्स हैं वो कितने आए 10, और 100 रुपीज के नोट्स कितने आए 15। तो आप यहाँ से देखो 10 प्लस 15 कितना हो गया नोट्स, 25 नोट्स हो गए आपके पास। ठीक है, आपके पास 50 रुपए के 10 नोट है, कितने रुपए हो जाएंगे 500, प्लस 15 नोट है 100 रुपए, कितने हो जाएंगे 1500, टोटल रुपए कितने हो गए 2000। तो आपका ये क्या है, आंसर का वेरिफिकेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका क्या आपने वेरिफिकेशन कर लिया। ठीक है, तो आपके पास देखो आपने 50 रुपए के एक्स नोट माना, 100 रुपए के वाई नोट्स माना। ठीक है, तो आपके पास टोटल नोट्स कितने थे 25, तो एक्स 50 के हैं वाई 100 के हैं, तो हमने क्या कर दिया दोनों को ऐड कर दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। आपने देखा कि आपके पास एक रुपीज भी देखा, टोटल रुपीज कितने 2000। तो क्या क्या आपने 50 रुपए के एक्स नोट है तो क्या रुपए कितने हो जाएंगे 50x, 100 रुपीज के वाई नोट से तो रुपए कितने हो जाएंगे 100y, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 50 से डिवाइड कर दिया, 50 को कॉमन ले लिया, डिवाइड में हो जाएगा, बात एक ही है। तो क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, यू कैन सोल्व इजिली विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन की सहायता से कर सकते हो। तो आपके पास y कितना है 15, x कितना है 10। तो 50 रुपए के नोट्स आए आपके पास 10, और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं 15। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आइए हम देखते हैं लास्ट वन क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का। अब हमारे पास चैप्टर 3 के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे देखिएगा, हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5th पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी, कोई आपके पास एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, ठीक है, हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अगर कोई लाइब्रेरी में क्या होता है, पुस्तकें रखी होती हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है और आपको पढ़ने के लिए बुक चाहिए, और आपकी इतनी क्या नहीं, आप इतने इकोनॉमिकल भी नहीं आप बुक खरीद सको, तो क्या करोगे, एक ज्यादातर कॉलेजों के अंदर होता है कि आपके पास बुक नहीं, आप लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं, मतलब थोड़े बहुत चार्जेस में, उसका आप पढ़ने के बाद वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो अगर आप बुक लेते हैं पहले 3 दिन में, क्या है उसने चार्ज फिक्स कर दिया है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या कर दिया कि उसके बाद हर एक दिन का क्या कर दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। ठीक है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक, शी केप्ट इट फॉर द 7 डेज। ठीक है, सरिता नाम की कोई लड़की थी, उसने कोई बुक ली और उसने कितने दिनों तक रखी, 7 दिनों तक रखी, तो उसे कितने रुपए देने पड़े 27 रुपीज। और दूसरी नाम लड़की थी सुशी या शशि, शशि आपके नाम कोई दूसरी लड़की है, उसने क्या किया, कोई बुक ली, सरिता शशि पे 21 रुपीज फॉर द बुक, शी केप्ट फॉर 5 डेज। सरिता ने बुक रखी 7 दिनों के लिए, रुपए दिए 27, और शशि ने यहाँ पर बुक रखी 5 दिनों के लिए, रुपए कितने दिए 25। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर डे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज निकालने हैं ईच डे के लिए, आपको हर एक दिन का कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ठीक है, तो हमें जो निकालना वो मान के चलते हैं। तो क्या मान लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज,
लेट द फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया, रुपीज एक्स। लेट द एडिशनल चार्ज क्या होगा, लेट द एडिशनल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एडिशनल, ONAL, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, क्या मान लिया आपने, रुपीज वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो, आपने पहले क्या किया, कोई बुक ली आपने और उसके लिए आपने पहले मान लिया आपको 10 दिन के लिए क्या है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, उसका फिक्स चार्ज रहेगा। ठीक है, अलग से कोई चार्ज नहीं है। वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ 10 दिन के लिए रखना है तो आपको सिर्फ 50 रुपए देने होंगे। लेकिन आप 10 दिन के बाद एक दिन भी ज्यादा रखते हो तो आप उसके लिए आपको हर रोज का अलग से एक्स्ट्रा रुपीज का क्या करना होगा, 10 रुपीज पे करना होगा। तो हम देखो हम कैसे निकालेंगे कि हमने सिर्फ बुक 15 दिन को ले रखी है। ठीक है, कितने दिनों के लिए रखी है, 15 दिनों के लिए। तो उसका 10 दिनों का चार्ज कितना होगा, 50 रुपए, वो फिक्स है, उसमें ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपने कम दिनों के लिए रखे तो फिर भी आपको कितने दिनों में 50 रुपए तो देने ही होंगे। लेकिन आपने कितने दिन रखे, 15 दिनों के लिए, तो 5 दिन एक्स्ट्रा है, तो एक दिन का चार्ज कितना है, 10, तो 5 दिन कितने हो गए, 50। तो यहाँ पर आपका 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100 रुपीज होगा टोटल 15 दिनों के लिए। तो आइए देखते हैं हम ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास कोई फिक्स चार्ज है वो है रुपीज एक्स, आपके पास एडिशनल चार्ज है ईच डे के लिए कितना है, वाई रुपीज। तो वहां पर सरिता नाम की कोई लड़की है, उसने बुक कितने दिन रखे हैं, 7 दिनों के लिए, उसने कितने रुपए पे किए हैं, 27। तो ये देखो हमारे पास 3 दिनों का फिक्स चार्ज है, आपने बुक कितने दिन रखी है, 7 दिनों तक। आपके पास 3 दिनों का फिक्स चार्ज है, कितना है, एक्स रुपीज। अब आपके ने कितने दिन ज्यादा रखी है, 4 दिन, तो एक दिन कितना है, वाई, तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 4y। तो आपके पास टोटल चार्ज कितना हो गया, 27। तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, एक्स आपके पास 3 दिनों के लिए, एक दिन का वाई, तो नेक्स्ट 4 दिन 4y इज इक्वल टू 27। दूसरी नाम की लड़की है शशि या फिर सुशी, तो उसने कितने दिनों रखी है, 5 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए एक्स और 2 दिनों के लिए 2y इज इक्वल टू 21। तो आपके पास यहाँ से 2 इक्वेशन बनी। क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हम इसको इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, x प्लस x माइनस कैंसल, 4 प्लस माइनस का 2y कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 21 कितना आएगा, 6। तो y कितना है आपके पास, 6 डिवाइड बाई 2 कितना है आपके पास, 3। तो आपके पास y कितना आया, 3 आया है। तो यहाँ से y को पुट करो। ठीक है, पुट y इन इक्वेशन 1। आपने यहाँ से y को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4y कितना आपके पास, 3 इज इक्वल टू 27। तो x कितना हो जाएगा, 27 माइनस, अब देखो यहाँ पर 4 3 12, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो कितना आएगा आपके पास, x इक्वल टू 15। तो आपके पास x क्या था, फिक्स चार्ज, तो हम क्या लिखेंगे, सो फिक्स्ड चार्ज, आपके पास जो फिक्स चार्ज है वो कितना होगा, ₹15। और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे या फिर पर डे कितना होगा, ये ₹3 होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास 2 प्रकार के चार्ज हैं, एक फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है ईच डे के लिए। तो आपने यहाँ पर फिक्स चार्ज माना x रुपीज, और आपके पास अगर फिक्स चार्ज के बाद, फिक्स दिनों के बाद आपने कोई क्या कर लिया, एक्स्ट्रा बुक रखे, तो उसके लिए क्या होगा, आपको y रख लिया। ठीक है, तो सरिता नाम की लड़की, उसने बुक रखी 7 दिनों के लिए। ठीक है, पहले 3 दिनों का फिक्स है तो कितना देना होगा उसको, x रुपीज। अब फिक्स होने के बाद उसने एक दिन एक्स्ट्रा लिया तो क्या हो जाएगा, y, उसने 2 दिन एक्स्ट्रा लिया 2y, 3 दिन एक्स्ट्रा लिए 3y, 4 दिन एक्स्ट्रा लिए 4y। ठीक है, तो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, पहले 3 दिन फिक्स, अगले 4 दिन अलग से रुपीज लगेंगे 4y। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन बची बनी है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि दूसरी कोई शशि नाम की लड़की, उसने कितने दिनों के लिए बुक रखी है, उसने बुक रखी है सिर्फ 5 दिनों के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 दिनों का x है और 2 दिनों का कितना हो जाएगा, 2y। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो आपके पास देखो 2 इक्वेशन है, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से हम इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर दें तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3,
और एक्स कितना आएगा हमारे पास 15। तो हमारे पास फिक्स चार्ज कितना आया 15 रुपीज, और चार्ज पर द पर डे फॉर ईच डे कितना है हमारे पास ₹3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपने जो सम मैंने करवाए हैं तीनों सम आपको बिल्कुल अच्छे से आए होंगे, आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आपको हमें वहीं पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ग्रीन स्टार को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक पहुँचाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।